दोस्तों नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार आप सभी देशवासियों को दीपावली की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आर्टिकल 5 कहता है कि जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, जिसके माता पिता भारत में रह रहा हो, जो कम से कम भारत भूमि पर 5 वर्ष तक रहा हो, उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया था और उसके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट था, उसको भारत का नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और पुनः बाद में वापस लौटकर भारत की भूमि पर आ गया और उसके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भारत की सरकार द्वारा दिया गया हो, उस व्यक्ति को भारत का संविधान का आर्टिकल कहता है कि उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है कि जो व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, जैसे अमेरिका, रूस, नीदरलैंड में, परंतु उसके माता पिता, दादा दादी भारत की भूमि में रहा था, वह व्यक्ति यदि नागरिकता लेने के लिए इच्छुक है तो वो व्यक्ति उस देश के एम्बेसी में जाकर नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है और उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब मैं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करूंगा। वह आर्टिकल है 9। यह कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि भारत में डबल सिटीजनशिप का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। अन्य देशों जैसे अमेरिका में डबल नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि उस देश की नागरिकता भी उसको मिल सकती है और जिस देश के जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता उसको मिलती है, यानी उसको डबल नागरिकता मिलती है। परंतु भारत का संविधान का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी भी देशवासियों को दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 10 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसकी नागरिकता तभी खत्म हो सकती है जब भारत की संसद कोई ऐसा कानून न बनाए। आर्टिकल 11 कहता है कि भारत की संसद सिटीजनशिप से संबंधित नया कानून बना सकती है। तब भारत की संसद ने सन 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बनाया और वह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो आज तक भारत में प्रभावी है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आप सभी लोगों के समक्ष सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।